तस्या तीरे रचित शिखिर पेशलैरिन्द्रनीलय। तस्या तीरे रचित शिखिर पेशलैरिन्द्रनीलय। क्रीडाशैल कनक कदली वेष्टन प्रेक्षणीय। मंदेहिन्या प्रिय इति सखे मंदेहिन्या प्रिय इति सखे चेतसा कातरेण प्रेक्षोपान्त अस्फुरित तडितं प्रेक्षोपान्त अस्फुरित तडितं त्वां तमे अस्मराभि त्वां तमे अस्मराभि। तो अब यक्ष मेघ से कह रहा है, पिछले श्लोक में बताया कि जब मेरे घर के पास जाओगे तो दूर से लक्षित होगा इंद्रधनुष के समान मैंने चौखट अर्थात तोरण लगवा रखा है और वहीं पे बाल मंदार का वृक्ष है। फिर बताया कि जब तुम वहां पहुंचोगे, बताया कि और चवापी अस्मिन अर्थात मेरी एक वापी है और उस वापी में मरकत मणियों का या क्या किया है सोपान बद्ध मार्गम अर्थात वहां पे मरकत मणियों के द्वारा बंधे हुए सीढ़ियों वाला मार्ग है और उसमें कृत्रिम सोने के कमल के पुष्प खिलाया है और पास में ही मानसम सन्निकृष्टम अर्थात मानसरोवर नजदीक होने पर भी तुमको देख कर विपगत सूचा, पिछले समय में विपगत सूचा अर्थात जिनका कष्ट दूर हो गया हो ऐसे हंस हमेशा क्या करते हैं कृतकवस्तयो हमेशा सदैव उसमें निवास करते हैं। तो यह पिछले श्लोक में बताया। अब फिर इस श्लोक में पिछले श्लोक से जोड़कर बताया गया है कि तस्या तीरे, तस्या से बोध हो रहा है उसी बावड़ी का जिसका बावड़ी में यक्ष पिछले श्लोक में 2 श्लोकों में बताया कि मेरी एक बावड़ी है और उसमें मैंने मरकत मणियों की क्या शिलाओं से बद्ध मार्ग को बनाया है। अब इस श्लोक में कह रहा है कि तस्या तीरे, तस्या माने वही बावड़ी हो जाएगी, बावड़ी वही बावड़ी में कह रहा है, तीरे माने किनारे, उसी बावड़ी के किनारों पर कह रहे हैं पेशले, और पेशले माने होता है सुंदर, पेशले मतलब होता है सुंदर। और इंद्रनील कह रहा है तो इंद्रनील जो होता है एक नीले रंग का बहुमूल्य पत्थर होता है जिसको इंद्रनील के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है कि पेशले है सुंदर इंद्रनील मणियों से रचित माने बना हुआ शिखर माने पर्वत है, पर्वतों का ही शिखर होता है। तो बताया कि तस्या तीरे अर्थात उसी बावड़ी के किनारे पर पेशले माने सुंदर इंद्रनील मणियों का रचित शिखर एक सुंदर सा पर्वत है जिसका शिखर है मतलब ऊंचाई पर बनाया होगा। तो उस ऊंचाई पर बता रहा है कि रचित शिखर, एक शिखर भी निश्चित रूप से बना हुआ है, कृत्रिम है, पर्वत बनाया गया है। और पर्वत बनाया गया है तो कौन सा पर्वत है तो कह रहे हैं कीड़ा शैल, शैल माने पर्वत और कीड़ा माने वहां पे लोग जाते होते थे, बड़ा धनखड़ आदमी है तो पति पत्नी लोग जाते हैं विहार करने जाते होंगे, टहलने जाते होंगे। तब लोग तो दूर दूर जिसके पास पैसा है अब भी लोग घुमाते हैं, जिसके पास गर्मियों की छुट्टी के लिए लोग जाते हैं यहाँ वहाँ, चाहे हनीमून वगैरह पर ट्रिप पर लोग ले जाते हैं। लेकिन यह तो खुदे बहुत धनखड़ था इसीलिए सब व्यवस्था अपने घर में कर दिया था। तो बता रहा है कि मैंने क्या बनवाया था, तस्या तीरे बावड़ी बनवाया और उसी के किनारे पर सुंदर इंद्रनील मणियों से क्या करवा दिया है रचित शिखर एक पर्वत बना दिया। और पर्वत कैसा है तो कीड़ा शैल है, यानी कि वह कीड़ा माने खेलना कूदना, तो जब यह युवक हो गए हैं दोनों दंपति हैं तो जो स्नेह प्रेम के साथ जो कीड़ा खेल होता था उस कारण कीड़ा शैल, उस कीड़ा शैल पर बता रहा है कि कनक कदली वेस्टर्न प्रेक्षणीयम, कनक माने सोना, कनक माने सोना और कदली माने केली होती है और बाढ़ वेस्टर्न माने बाड़ी होती है। हम लोग मतलब पूरे देहात से हैं तो हम लोग जानते हैं कि अगर खेत में जब हम लोग कुछ सब्जी उपजाऊ करते हैं चाहे कुछ भी लगाते हैं तो यहाँ पे जो कुछ तो इस समय बाबा जी के सड़ोड़ परेशान कर दे रहे हैं, नहीं तो पहले नील गाय घड़ोज इत्यादि होते थे, सबसे बचाव करने के लिए एक बेड़ा बांधा जाता था कि बीच में कोई जाए ना, बीच में कोई भी फसल लगाए हो सब्जी लगाए हो चाहे किसी प्रकार की आप खेती की हो और उसके रख रखाव
बचाव के लिए किनारे किनारे बेड़ा बांधा गया था। तो उसी को बता रहा है कि कनक माने सोना, कदली माने केला, सुनहले केलियों के वेष्टन माने जो बाड़ा है, जो बाण बांधे गए हैं वह कैसे हैं, तो कह रहे हैं प्रेक्षणीय है, दर्शनीय है। किनारे पर जो केली लगाया गया है तो सुनहली केलियों के बाड़े को बता रहा है कि जो सुनहरी केलियां वहां पे हैं उन केलियों का वेष्टन किया गया, बाड़ा बांधा गया है, उसका घेराव किया गया है कि उसके अंदर कोई न जाए। वह वेष्टन प्रेक्षणीय अर्थात वह दर्शनीय है, देखने में शोभनीय है। ऐसा कीड़ा शैल है, ऐसा उसका कीड़ा पर्वत बता रहा है कि ऐसा वह पर्वत है। तो 2 लाइन में बताया कि जो बावड़ी है, बावड़ी के किनारे पर मैंने पेशले इंद्रनीले अर्थात सुंदर इंद्रनील मणियों से एक पर्वत का निर्माण किया है जिसका शिखर भी है, पर्वत है तो उसका शिखर भी है। और कनक कदली वेष्टन प्रेक्षणीय अर्थात केलियों, सुनहली केलियों के बाड़े से प्रेक्षणीय माने दर्शनीय होता है। और प्रेक्षणीय में देखा जाए तो यहाँ पे प्र उपसर्ग हो जाता है। धातु की बात करें तो यहाँ पे इच धातु के साथ जब प्रेक्षणीय है तो अनियर प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? अनिय प्रत्यय लग जाएगा तो शब्द बनेगा प्रेक्षणीय। प्रेक्षणीय मतलब होता है दर्शनीय, शोभनीय भी होता है। दर्शनीय और शोभनीय है कौन सा? कीड़ाशैल पर्वत। उसका जो पर्वत बनवाया था वह कीड़ाशैल पर्वत जो है वह ऐसे देखने में बहुत शोभनीय लगता है। फिर नीचे कहा है कि मंदेहिन्या प्रिय इति सखे चेतसा कातरेण प्रेक्षोपान्त स्फुरित तडितं त्वां तमे अस्मरामि, त्वां तमे अस्मरामि। तो अब बताया कि मंदेहिन्याः प्रिय इति सखे, यहाँ पे संबोधन हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि हे सखे, मेघ को बता रहा है कि हे मित्र, हे सखे, उपांत स्फुरित तडितम, उपांत अर्थात किनारों पर स्फुटित तडितम, जो तुम्हारे किनारों पे जो तुम्हारा बेड़ा के तमाम जो बिजली है उस बिजली के बारे में कह रहा है कि जब तुम्हारे किनारे पर बिजली चमकती है ना, तो वह बताया कि किनारों पर बिजली चमकने वाले त्वाम प्रेक्ष्य, तुमको देखकर, त्वाम प्रेक्ष्य, तुमको देखकर, प्रेक्ष में देखा जाए तो प्र उपसर्ग है और इसमें भी इच्छ धातु हो जाएगी। कौन सी धातु है? इच्छ धातु होगी, लेकिन प्रत्यय बदल जाएगा, ककत्व प्रत्यय लग गया है। तो कह रहे उपांत स्फुरित तडितम, हे सखे, अर्थात मेघ को संबोधन कर रहा है कि हे सखे, हे मित्र, उपांत स्फुरित तडितम, अर्थात तुम्हारे भी किनारे पर इतना प्रेम स्नेह है जैसे पति पत्नी, यहाँ पे सब सजीव है। तो मेघ की पत्नी बताया गया बिजली को, और बिजली से घिरा हुआ मेघ है। जब मेघ चमकता है तो उसके किनारे किनारे पे बिजलियां चमकती है और बीच में वो कलुआ कलुआ मेघ बहुत शोभायमान होता है। इसीलिए वह यच बता रहा है वो उपांत स्फुटित तडितम, उपांत स्फुटित तडितम, ऐसा तुम्हारे किनारों पे जो बिजली चमक रही है उसके बारे में बता रहा है कि बिजली चमकने के कारण त्वाम प्रेक्ष्य, तुमको देखकर चेतसा कातरेण मघिन्यः प्रिया इति, अर्थात चेतसा को देखा जाए तो यहाँ पे यह जो चेतसा शब्द है वह क्या है? इसका मतलब होता है व्याकुलता या घबराना। और यक्ष अपने चित्त की व्याकुलता को स्पष्ट करते हुए यह कीड़ाशैल पर्वत जो यक्ष की पत्नी को बहुत प्रिय था, जब वहां जाती होंगी तो उस समय अपने प्रेम का इजहार करती होंगी। जो इसकी पत्नी है यक्ष की, वह बहुत ज्यादा पसंद करती थे किसको? कीड़ाशैल पर्वत को। जो पर्वत नीलमणि मड़ियों से बनवाया है, उस पर्वत पे जाती है तो उसको बहुत पसंद था, और इसीलिए वो पसंद था। और इसलिए अब यक्ष अब इसको देख करके, अर्थात मेघ को देख करके कि चारों तरफ मेघ जो है बीच में है, चारों तरफ इसकी बिजली चमक रही है, तो इसको भी अपने काहे कि ये बताया कि जैसा कलर आपका है, यानी कि मेघ का कलर भी नीला होता है, और वह नीले रंग का क्या बनवाया था? शिखर बनवाया था, जो उसकी पत्नी को बहुत प्रिय था। इसीलिए उसको देखा, और जब उसको देखता है तो बहुत व्याकुलता से यह सोचता है कहीं वह स्थान नष्ट न हो जाए। आप अपने किसी भी प्रेमी के साथ, पत्नी के साथ, इष्ट के साथ किसी भी स्थान पर अगर आप गए हैं और फिर दोबारा उससे दुराव हो जाएगा तो आपके सामने ऐसे पूरा चलता होगा एकदम बाइस्कोप, जैसे हम लोग छोटे छोटे थे ना तो बाइस्कोप आता था, तो यहाँ पर 10-20 पैसा में लोग दिखाते थे, 20 पैसा 25 पैसा से ऊपर नहीं लगता था, तो वह धीरे धीरे वो फोटो था उसको टुक टुक
घुमाते थे, एक एक फोटो आता था। उसी प्रकार से यह बता रहा है कि जब आप किसी इष्ट के साथ कहीं कुछ रमणीय स्थान पर गए हैं और जब उससे आप दुराव हो जाएगा तो आप हमेशा उसके अभिष्ट के लिए, नष्ट के लिए हमेशा तड़पण होगा कि अरे यह वाला था, वह वाला था, यह सिस्टम था, ऐसे सिस्टम था, ऐसे ही दिमाग में बात आती रहेंगी। इसीलिए वह बताया कि यहाँ पे जो कह रहा है कि उपांत स्फुटित तरितम, यहाँ पे देखा जाए तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि। तो कह रहा है कि हे सखे उपांत स्फुटित तरितम, अर्थात तुम्हारे भी किनारे पर, अर्थात किनारों पर चमकती हुई बिजली वाले तुमको, त्वाम प्रेक्ष्य, तुमको देख कर बता रहा है कि प्रिय प्रिय इति कातरेण चेतसा, प्रिय इति कातरेण चेष्टा, अर्थात मेरी पत्नी जो बहुत प्रिय है। तो कह रहे मेरी पत्नी का प्रिय, जो मेरी पत्नी का प्रिय किसको बता रहा है? इस कीड़ा शैल को बता रहा है। और किससे बना हुआ है? नील इंद्र नील मणियों से बना हुआ। तो कह रहा है कि मेरी पत्नी का जो प्रिय है, तो यहाँ पे कातरेण जो शब्द है वह चेतसा का विशेषण है। तो कह रहे प्रिय इति चेतसा कातरेण, अर्थात जो मेरी पत्नी का बहुत प्रिय है, मगधेहिन्या, मगधेहिन्या को बता रहा है कि मगधेहिन्या चेतसम एवं मगधेहिन्या, जो मेरी पत्नी का बहुत प्रिय, मगधेहिन्या मतलब मेरी पत्नी का जो बहुत प्रिय है। इसी कारण से, इसी सोच के कारण त्वाम तमेव स्मरामि, अर्थात मैं तुमको बड़े ध्यान से देख रहा हूं, अर्थात देखते हुए उस पर्वत की याद कर रहा हूं, उस पर्वत को स्मरण कर रहा हूं जिस पर्वत को मैंने बनाया था। तो कह रहा है कि मगधेहिन्या प्रिय, यहाँ पे देखा जाए तो प्रिय इति चेतसा कातरेण मगधेहिन्या और त्वाम तमेव स्मरामि, अर्थात इसी कारण से जो मेरी पत्नी को, मगधेहिन्या मतलब जो मेरी पत्नी को प्रिय था, और प्रिय कौन है? तो इंद्रनील मणि है। तो कह रहा है कि इंद्रनील जो मणियां है जिससे वो शिखर बना हुआ है कीड़ाशैल पर्वत को, कह रहा मगधेहिन्या मेरी पत्नी को जो बहुत प्रिय था, चेतसा कातरेण त्वाम तमेव स्मरामि, इस कारण से मैं स्थिर होकर के उस पर्वत का स्मरण कर रहा हूं। और यह यक्ष जो है वह काहे स्मरण कर रहा है? काहे कि यह जो पर्वत बनवाया है वो अभी कैसा है? नीला है, नीला है। और यहाँ पे जो मेघ को बता रहा सके, इसका भी कलर नीला है। फिर यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कनक कदली वेस्टर्न प्रेक्षणीयम, अर्थात जो सुनहली केलियों के बाड़े से बना हुआ उसका कीड़ा शैल कैसा था? दर्शनीय था, शोभनीय था। ठीक उसी प्रकार से उपांत स्फुरित तड़ितम, अर्थात वो बता रहा है कि ठीक उसी प्रकार से जैसे तुम्हारे किनारों पर बिजली चमक रही है, तुम्हारी प्रिय पत्नी जो है सदैव तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हारे किनारों पर चमकती है, वैसे लगता है कि तुमको घेरे है, बेड़ा बांधे हुए, ठीक वैसे ही मेरा भी कीड़ा शैल है। और क्या कह रहा है कि त्वाम तमेव स्मरामि, इसलिए मगधेहिन्या जो मेरी पत्नी को बहुत प्रिय था, यह सोच करके वह कह रहा है कि यह मगधेहिन्या जो मेरी पत्नी को बहुत प्रिय था, तो त्वाम तमेव स्मरामि, अर्थात तुमको देख करके मैं उस कीड़ा पर्वत का स्मरण कर रहा हूं। वो सोचने लगता है कि ठीक ऐसे भी मेरा क्या था? यहाँ पे कीड़ा पर्वत था। और चेतसा में देखा जाता है नपुंसक लिंग में हो जाएगा, और तृतीया एक वचन की क्रिया लगी है, एक वचन की क्रिया लगी चेतसा। तो हे सखे, तुम ओपांत स्फुट तड़ितम, हे सखे तुम्हारे चारों तरफ जो बेड़े से युक्त बिजली चमक रही है, उसी प्रकार से त्वाम प्रेक्ष्य, तुमको देखकर मगधेहिन्या जो मेरी पत्नी को बहुत ही प्रिय था, चेतसा कातरेण त्वामेव स्मरामि, अर्थात मैं भी तुमको बड़े ध्यान से देखकर उस पर्वत का स्मरण कर रहा हूं कि कहीं वह मेरा पर्वत खराब तो नहीं हो गया होगा, कहीं मेरी प्रिया का अनिष्ट न हो जाए, जो मेरे प्रिय स्थल है उनका अभिष्ट के लिए मैं सोचने लगा हूं, इसीलिए कीड़ा शैल पर्वत का वह स्मरण करता है। तो आइए एक बार और देखते हैं इसके व्याकरण टिप्पणियों को। तो तस्या तीरे रचिता शिखिर पेशलै इंद्रनीले, तो तस्या मन उस बावड़ी के तीरे माने किनारे पर रचित शिखर, और रचित शिखर में देखा जाए तो रचित शिखर यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाता है। रचित शिखर में बहुब्रीहि समास है। और पेशले इंद्रनीला, और पेशले इंद्रनीला में बता रहा है कि जो इंद्रनील मणियां हैं वह सुंदर इंद्रनील मणियों का वह बनाया क्या है? तो पर्वत बनाया है, शिखर बनवा दिया है, उस पर शिखरों वाला पर्वत बनवाया है। और आगे कहा कीड़ा शैल, वह उसका कीड़ा शैल था, वह पर्वत कैसा? शैल माने पर्वत, कीड़ा शैल था। और उसकी शोभा कैसे बढ़ती है? तो कनक कदली वेस्टर्न प्रेक्षणीय, अर्थात सुनहली कदलियों के द्वारा जिसकी शोभा बढ़ती है, सुनहली कदलियों के बाड़ों से जो दर्शनीय कीड़ा
पर्वत है, प्रेक्षणीय माने दर्शनीय पर्वत है, इसलिए उसकी शोभा बढ़ती है। और कनक कदली वेस्टर्न में देखा जाए तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। तो कनक कदली वेस्टर्न प्रेक्षणीय यानी सुनहली कदलियों के कारण दर्शनीय शोभनीय क्या है, क्रीड़ा शैल है। फिर कहा कि हे सखे हे मित्र, उपांत स्फोड़ितम अर्थात तुम्हारे बीच कह रहा है कि तुम्हारे चारों तरफ जो चमकती हुई बिजली के बाड़े हैं, उन बिजली के बाड़ों को प्रेक्ष्य माने देख कर, त्वम प्रेक्ष्य तुमको देख कर, मंदे हिन्या अर्थात जो मेरी पत्नी को प्रिय है, इति चेतसा कातरेण इसलिए मैं उसके बारे में क्या कह रहा है कि सोचने लगता हूं, जो तुमको देख के मेरी पत्नी का प्रिय है, चेतसा इस कारण से, चेतसा कारण व्याकुल मन से, त्वाम तमेव स्मरामि अर्थात मैं तुमको बड़े ध्यान से उस पर्वत को स्मरण करने लगा हूं। तुमको देख कर, अच्छा उसको देखता है, पहले वो व्याकुलता के साथ हो जाता है, चेतस माने चित्त होता है, और कातसा माने हो जाता है व्याकुलता। तो व्याकुल व्याकुल चित्त से, व्याकुल मन से, चेतस कातरण व्याकुल मन से, अब वो बेचारा क्या करता है, सोचने लगता है। किसको सोचता है, तो वही क्रीड़ा शैल पर्वत को सोचता है, उसका स्मरण करने लगता है, अपने क्रीड़ा पर्वत का स्मरण करने लगता है। यह इस श्लोक में बताया गया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और टीजीटी के एक एक श्लोकों का वाचन करने के लिए हमारे साथ प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। एक एक अभ्यास वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे लगे रहेंगे तो आगामी जो टीजीटी की वैकेंसी आ रही है दिसंबर तक, कुछ ना कुछ बहुत कुछ करके जाएंगे जब धीरे धीरे लगे रहेंगे। और कुछ लोग भैया बहनी इतना ढेर चढ़ाक होते हैं कि जो तुरंत सोचते हैं कि पेपर है तो 15 दिन पहले ही मार एकदम देखेंगे, बस क्वेश्चन आंसर, अब जाते जाते कुछ नहीं होता है। तो धीरे धीरे चलिएगा, तो कछुए खरगोश की कहानी है, धीरे धीरे हम लोग चलेंगे तो जरूर सक्सेस होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर आप जुटना चाहते हैं तो जुटिए सानिध्य साहित्य यूट्यूब ऑनलाइन चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।